बाबा ने विशेष कौन सी धारणा की बात सुनाई? अपने एक तो बाबा ने कहा कि भाई भाई की दृष्टि सबके लिए होनी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा सबको सम्मान देना, ये भी था। हाँ, इसलिए और आजकल बाबा की मुरली में ज़्यादातर बाबा कहता है कि बच्चों को परम धाम जाना है, बाप आया है लेने के लिए, तो आप सभी तैयार हो परम धाम जाने के लिए? चलेंगे? जल्दी चलेंगे, धीरे धीरे? परम धाम जाने के लिए हमको क्या तैयारी करनी है? परम धाम जाने के लिए कोई हमको बैग बिस्तर थोड़ी बनाना है। क्या तैयारी करनी है? स्थूल तैयारी नहीं है, सूक्ष्म तैयारी है। हाँ, हमारी कौन सी तैयारी है परम धाम जाने की? एक तो बाबा कहता है अशरीरी बनो, दूसरा बाबा कहता है पवित्र बनेंगे तो जा सकेंगे। जो आत्मा पवित्र है वो नहीं जा सकती, वो फिर डंडे खाने पड़ेंगे, सजाएं खानी पड़ेगी। और बाबा कहता है तीसरा जो है, अंत में सिवाय से बाबा के और कोई याद ना आए, तभी हमारी गति और सदगति होगी। तो उसके लिए हम यही आजकल पुरुषार्थ करते हैं। और बाबा याद की तो हर मुरली में बाबा कहता है याद करना सहज है या मुश्किल है? क्या कहेंगे? सहज है या मुश्किल है? सहज है। कैसे सहज है? याद में तो बुद्धि भटकती है, याद में माया आती है, याद में आलिसा आता है, अलबेलापन आता है। याद सहज किसके लिए है? बाबा कहता है याद सहज उनके लिए है जो लव से बाबा को याद करते हैं। अगर बाबा को जिसी भी संबंध से याद करेंगे, क्योंकि सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ है, तो कोई भी संबंध जो आपको प्यारा लगता है उस संबंध से बाबा को याद करेंगे, और जितना प्यार से याद करेंगे उतनी याद सहज है। कभी कभी हम याद तो करते हैं परंतु प्यार भरी याद नहीं होती। ज्ञान के आधार से करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हमारी याद नेचुरल होनी चाहिए। जैसे हमको बाकी जितने भी हम संसार के काम करते हैं वो नेचुरल हो गए हैं, लेकिन अभी हम नेचुरल योग करते हैं या अभी भी हमारे योग में हमको मेहनत लगती है। बाबा तो कहता है योग में मेहनत है, लेकिन जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। जहाँ मोहब्बत होगी, प्यार होगा, वहाँ मेहनत नहीं लगती है। लेकिन हमारा प्यार भी सदा एक रस नहीं है। कभी हमारा प्यार बाबा से होता है और कई बार हमारे प्यार में कमी होती है। इसीलिए बाबा कहता है जब प्यार से बाबा को याद करेंगे तो सहज है। नाम तो सहज योग है, मुश्किल योग तो नहीं कहते हैं ना। तो इस प्रकार से अपने चारों सब्जेक्ट को हमको ठीक रखना है। बार बार हमारी आशा बहन जी कहती है नंबर 1 स्टूडेंट है। नंबर 1 स्टूडेंट कौन है? किसको कहेंगे? इन्होंने कहा ना नंबर 1 स्टूडेंट। नंबर 1 स्टूडेंट किसको कहेंगे? इन्होंने तो बोल दिया आप सभी नंबर 1 है। हैं सभी नंबर 1? कोई नहीं अपने आप को जवाब दे रहा है। नंबर 1 भाई लोग हैं, बहनें नहीं हैं? नहीं है। नंबर 1 स्टूडेंट नहीं है। बाबा तो नंबर वार कहता है, नंबर वार याद प्यार देता है, नंबर वार ही बाबा कहता है, परंतु हमको बनना तो नंबर 1 है ना।
नंबर वन उसको कहते हैं जो रेगुलर भी हो और पंक्चुअल भी हो। मैं अपने लिए ही कहती हूँ, मैं जब यहाँ आती हूँ तो मेरे को देर हो जाती है, क्योंकि क्लास यहाँ तो बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम नंबर वन कैसे हुए, नंबर वन के तो लायक नहीं है। जब हम अपनी क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल बने तभी हम नंबर वन कहेंगे। और हमारी चारों सब्जेक्ट जो है, योग, ज्ञान, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट हमारी बराबर हो। ऐसे नहीं योग अच्छा है तो ज्ञान में हमारी बुद्धि नहीं है, ऐसे नहीं ज्ञान अच्छा है तो धारणा की कमी है, धारणा की कमी है तो फिर सेवा नहीं करते हैं। तो जब चारों सब्जेक्ट हम अगर पूरी करते हैं उसको नंबर वन स्टूडेंट कहेंगे। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, बाबा को तो कहेंगे ना नंबर वन, बाबा तो है ही नंबर वन। लेकिन हम भी अगर नंबर वन बनना चाहते हैं तो बाप समान बनना है। अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत चाहिए। रोज़ बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। तो क्या हम सारा दिन आत्माभिमानी रहते हैं? क्योंकि देह अभिमान तो जन्म जन्मांतर का है। अब आत्माभिमानी तो अभी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि सारा दिन हम आत्माभिमानी रहते होंगे, क्योंकि देह अभिमान के संस्कार जो हमारे हैं वो पक्के हैं और पता ही नहीं चलता है कि हम देह अभिमान में हैं। देह अभिमान होगा तो हमारे बोल में, हमारे चाल में, चलन में, हर चीज़ में फ़र्क होगा। बाबा कहता है जो देही अभिमानी होंगे वो मीठे होंगे, सरल होंगे। इसीलिए बाबा का आजकल की ये मधुरता वाली पॉइंट्स जो आप सुन रहे हैं, ये अव्यक्त इशारे में आजकल मधुरता का ये बहुत ज़्यादा वर्णन आता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम कहाँ तक मीठा बोलते हैं। आर्टिफिशियल मीठा नहीं, लेकिन नेचुरल हमारे अंदर वो मिठास होना चाहिए। अगर मधुरता होगी तो सरलता होगी, और मधुरता होगी तो फिर बाबा कहते हैं वो सबको प्यारे लगेंगे। इसीलिए हमारे को जो धारणा जिस समय बाबा सुनाता है, क्योंकि हमको देवता बनना है, तो देवता बनने के लिए हमको सभी गुण तो धारण करने ही हैं। तो धारणा में भी जितना गुणों पर हमारा अटेंशन होता है, तो जितने जितने हम गुण धारण करते जाएंगे तो हमारा जो चेहरा है या हमारी जो चलन है वो देवताओं वाली होगी। इसलिए बाबा कहता है देवता का मतलब देने वाला, लेने वाला नहीं। हम लेवता नहीं है, हम देवता है। तो इसलिए हर एक को दो, जो दे सकता है। किसी को शक्ति दो, किसी को प्यार दो, किसी को खुशी दो। जो चीज़ बाबा कहता है आपके पास है वो दो, और जितना हम देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन कोई सर्विस ही नहीं करता है तो उसकी बुद्धि में विचार सागर मथन चलेगा ही नहीं, उसको याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए जितना जितना कोई भी चीज़ को यूज़ करो तो वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जो भी हमारी धारणा की बातें हैं जो बाबा रोज़ सुनाते हैं, क्योंकि कई बार हमारा मुरली में उस बात पर अटेंशन होता है या नहीं होता है, ये तो बाबा इसमें हम सब नंबरवार है। इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ नंबरवार है तो पद भी नंबरवार मिलेगा। आज भी सुनाया ना, कोई गरीब कोई साहूकार, उसका आधार क्या है? पुरुषार्थ ही तो है। और पुरुषार्थ का समय ये संगम युग है। सतयुग में थोड़ी पुरुषार्थ करना है, वहाँ तो सवेरे अमृत वेले उठेंगे। क्या करेंगे? अमृत वेले उठेंगे वहाँ? आशा बहन क्या उठेंगे? देवताएं आलसी थोड़े ही होते हैं।
वहाँ तो नेचुरल हमारी जीवन है, वहाँ तो कोई मेहनत नहीं करनी है। यहाँ तो सवेरे उठने की मेहनत करनी पड़ती है, उठूँ नहीं उठूँ, आँख खुलेगी फिर बंद करेंगे ऐसे। वहाँ तो ये चीज़ नहीं है, वहाँ तो किसी चीज़ का पुरुषार्थ नहीं है, प्रारब्ध है। इसीलिए पुरुषार्थ का टाइम ये संगम का समय है, तो जितना करेंगे उतना पाएंगे, अभी भी पाएंगे और फिर भविष्य में भी 21 जन्म हमको उसकी प्रारब्ध पानी है। अच्छा, ओम शांति।